जरूरत है ताकि वो अपने कामों में क्या करे, इस्तेमाल करे। आपको नहीं पता है, जब यहाँ पे बोला जाता है आपको तो थोड़ा समय रहता है, आधा घंटा 15 मिनट कि हमें परमेश्वर से बात करना है अन्य शब्दों से। जिसको नहीं मिला है वो हालेलुया बोल सकता है, धन्यवाद बोल सकता है, धन्यवाद पिता बोल सकते हैं, अब्बा बोल सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, बात करना है खुदा से। हालेलुया। इतनी धूप में हम क्यों आए? परमेश्वर से प्रेम करने के लिए आए हैं, आशीष पाने के लिए आए हैं, परमेश्वर से मिलने के लिए आए हैं। क्यों नहीं बोल पाते हैं अन्य भाषा? जो अभी अभी अगर हम आवाज निकालेंगे बैठने के लिए तो हमारी आवाज बहुत ऊंची होती है ना, बहुत ऊंची होती है। और जब यहाँ पे अभिषेक में भरने की बात होती है, अन्य भाषाओं में भरने की बात होती है, तो क्यों दबती है वो आवाज? कभी सोचा है आपने कि आवाज मेरी दब क्यों रही है? मैं इसे मेरी आवाज को मुझे बढ़ाना है। जो 2 3 4 शब्द मुझे मिला है इसे मुझे क्या करना है, बढ़ाना है। हालेलुया। ऐसा अन्य शब्दों में जब हम दुआओं को करते हैं, प्रार्थना को करते हैं, हमें नहीं पता होता है कि वो अन्य शब्दों में मतलब कौन सी बातें हैं जो परमेश्वर से हो रही है, कौन से विषय के लिए हो रही है, हमें पता नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर को पता है, शैतान को पता नहीं है कि अन्य भाषाओं में ये क्या बड़बड़ कर रहे हैं। उसको प्रॉब्लम है, अन्य भाषाओं से शैतान को क्या है, प्रॉब्लम है। इसलिए आपके गले को और आपके मुखों को खोलने से वो रोकता है। हालेलुया। थोड़ी देर इधर बिल्कुल ध्यान दे, बच्चों को छोड़ दो, खेलने दो। हालेलुया। तो ये हमें सोचना है कि मेरा गला क्यों नहीं खुल रहा है। बाकी समय में मेरा गला खुलता है, आराधना करती हूँ तो एकदम भारी हो जाता है, अन्य शब्द बोलना चाहती हूँ बोल नहीं पाती हूँ। तो ये हमें चेक करना है, शैतान हमारे विषय को ये क्या कर रहा है, चोरी करने की कोशिश कर रहा है। फिर आपको भारीपन लगता है, बोलना ही नहीं है, फिर इधर देखते हैं उधर देखते हैं, वो बहन आत्मा में भर रही, गिर रही, कैसे गिर रही, कैसे बोल रही, कैसे कर रही। इसमें आप अपना समय वेस्ट कर रहे हैं और अपनी आशीष को खो रहे हैं, आपको पता नहीं है। बार बार बोलते हैं कि आत्मा में भरी है, बिल्कुल ना देखे, किसी को ना देखे, क्योंकि हम किसी को देखने के लिए आते हैं यहाँ, खुदा से मिलने आते हैं, पर हम दूसरे कोई देखने आते। अगर यहाँ पे पूरा चर्च पूरा भर गया तो लोग भी आत्मा में भरते हैं। हालेलुया। और ऐसा नहीं होता है, 2 रहे 4 है, परमेश्वर ने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। जहाँ जहाँ मेरे नाम लोगे लिया जाएगा, मैं वहाँ आकर तुम्हें आशीष करूंगा, ब्लेस करूंगा, चंगाई दूंगा, छुटकारा दूंगा, तुम जो मांगोगे मैं वो दूंगा। हालेलुया। तो शैतान क्या कर रहा है? अभी वरदानों को क्या कर रहा है? हमारे मस्सा को, हमारे तेल को चोरी कर रहा है। हालेलुया। जो हम भविष्यवाणी करते थे, क्यों नहीं वो मुंह खुल रहा है? अभी चेक किया है कभी? बोलना है, जिसको मिला है उनको बोलना है, जिसको नहीं मिला है उनको हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर तू मुझे भी इस्तेमाल कर, मुझे भी वरदानों से तू भर। और जो मस्सा आपको दिया है वो शैतान आपके मस्से को चुरा रहा है। अभिषेक में नहीं भरना, प्रार्थना ना करना, मुंह ना खोलना अन्य भाषाओं के लिए, क्या है? चोरी कर रहा है। आज से क्या करेंगे हम? आंखों को प्रभु की ओर लगाएंगे कि लोगों की ओर लगाएंगे? आजू बाजू में क्या हो रहा है, कौन बाहर गया, कौन आया, कौन नहीं आया, एक बहन नहीं आई, वो बहन नहीं आई, क्यों नहीं आई होंगी। वो माइंड आत्मा में हमारा लगना चाहिए। तो विचार चलते रहता है, वो बहन क्यों नहीं आई होंगी, आई क्यों नहीं होंगी, आई क्यों नहीं होंगी। ये पूरी प्रार्थना भरे माइंड में शैतान विचारों को डालता है ना। जब वो विचार ऐसा अगर आता है तो उसी समय हमें क्या करना है? यीशु के नाम से विचार को मैं खंडन करती हूँ। प्रभु मेरे माइंड पे, मेरे विचार पे अपना रूह का कब्जा लगा। ऐसा करके हमें तुरंत जब हम बोलेंगे तो परमेश्वर का सामर्थ आपको काम करेगा, उसके छूना आपको महसूस होगा। हालेलुया। शैतान बहुत चिढ़ता है आप लोगों से जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, उबासी आती है, अन्य भाषा नहीं बोल पा रहे, भर नहीं पा रहे, हम उसमें कमाई नहीं कर पा रहे। हालेलुया। प्रभु ने जो विश्वास से हमें तोड़ा दिया है, भविष्यवाणी का हो, अन्य भाषा का बोलने का हो, दर्शन देखने का हो, ये वरदान है। तो ये हमारा क्या होना चाहिए? परमेश्वर ने एक काम दिया है हमें।
अगर मैं दर्शन देखूं, किसी के लिए दिखा रहा है अगर परमेश्वर मुझे, तो ये परमेश्वर का क्या है, काम है। पर हम कर रहे हैं परमेश्वर का काम। परमेश्वर चाहता है कि मैं इसे दिखाऊं, किसी बहन के लिए दिखाऊं, कलिशा के लिए दिखाऊं, परमेश्वर के दास दासी या और अन्य लोगों के लिए मैं दिखाऊं, होने वाली बातों को प्रकट करूं। पर हम कर रहे हैं परमेश्वर के कामों को। परमेश्वर ने जो तोड़ा दिया है उसे क्या वफादारी से हम कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। हम अपने ही सोचों में डूबे हैं, हम लोगों के सोचों में डूबे हुए हैं और शैतान इसी चीजों में हमें उलझा कर रखा रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। तो ये परमेश्वर ने जो हमें काम दिया है तो इसे करना है या नहीं करना है? अगर करेंगे नहीं तो धीरे धीरे वरदान दब जाएगा और आप फिर कितने भी अगर कोशिश करें ये वरदान आपको भारी लगेगा और बोर लगने लग जाएगा। क्या है, करना ही नहीं है, भरना ही नहीं है, बस हाँ में हाँ मिलाकर, सुर में थोड़ा बहुत मिलाकर आराधना कर लेना है, थोड़ा बहुत वचन सुन लेना है, मानना तो मानना है वचन भी और चले जाना है जय मसीह को लेकर। फिर पूरा सारा सब हफ्ता भी ऐसे ही जा रहा है, मोबाइल में हो, टीवी में हो, अपने काम धंधों में हो, सारी चीजों में हमें शैतान ने इतना उलझा कर रखा है कि हमें परमेश्वर के कामों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। अभी आज परमेश्वर का पवित्र दिन है। पवित्र दिन को कितने ऐसे हमारे चर्च में कम से कम 200 मेंबर के करीब है, और यहाँ पे है कितने? हालेलुया। सोचो कि मतलब शैतान कितने माइंड को बांध रहा है, लोगों को इतना बिजी करके रख लिया है, इतने दूर करके रख रहा है, धीरे धीरे लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। हालेलुया। तुम्हें आज परमेश्वर के कामों पे क्या करना है, ध्यान करना। चाहे आप यहाँ 10, 20, 30 जो भी लोग बच्चों के साथ में, तो आज निर्णय लेना है कि मुझे परमेश्वर के कामों को पूरा वफादारी के साथ करना है। चाहे यहाँ पे 200 मेंबर हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, लेकिन मुझे इन 200 में, 50 में, 10, 20, 30, 40 में मुझे अव्वल आना है। ऐसा हर एक का क्या होना चाहिए, निर्णय होना चाहिए। लेकिन क्या है ऐसी लापरवाही की नहीं, ये नहीं करती तो मैं नहीं करता, ये नहीं करता तो मैं नहीं करता, इसने ऐसा बोला तो बोला क्यों, ये फालतू बातें में ही शैतान क्या करके रख रहा है, उलझा कर रख रहा है। और इसी में कलीसिया फंसी हुई पड़ी है। आना नहीं है चर्च में, आना ही नहीं है, पास्टर आएगा मिलने, माफी मांगेगा, फिर उससे कोई गलती होगी तब मैं जाकर मैं चर्च में जाऊंगा, ऐसा हो रहा है। हालेलुया। कभी सोचा है कि आप अगर ऐसा, कोई भी अगर ऐसा करता है तो क्या बीतती होंगी परमेश्वर पे और परमेश्वर के दास पे क्या बीतती होंगी? क्या वो हमारे नौकर है, गुलाम है क्या? परमेश्वर के गुलाम है क्या? आपके गुलाम है? हालेलुया। इसे आप लोगों को मैं अगर बता रही हूँ, परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया था इसलिए मैं बता रही हूँ। अगर आप इसे गंभीरता से ले तो मैं विश्वास करती हूँ बड़ा अभिषेक और बड़ी आशीष आप अपने जीवन में देखोगे। अगर इन चीजों को आप छोड़ने का और बदलने का अगर आप निर्णय को अगर लेते हैं, तो जो मैं देखती हुई आई हूँ कलीसिया में, ऐसे बड़े बड़े अभिषेक से परमेश्वर ने अपने लोगों को ब्लेस करके रखा है। हालेलुया। ऐसा मसला दे करके रखा है। लेकिन वो अभिषेक शैतान कैसे चुरा रहा है? चुगली करने से हमारा अभिषेक जा रहा है, गलत सोच करने से हमारा अभिषेक कम हो रहा है। हालेलुया। अन्य भाषा बोलने से मुंह क्यों नहीं खुल रहा? बुराई करने के लिए, बात करने के लिए हमारा मुंह खुलता है, आवाजें खुलती है, और परमेश्वर के अन्य भाषाओं में भरने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, हालेलुया बोलने के लिए हमारा मुंह क्यों नहीं खुलता? कभी सोचा? शैतान आपकी आशीषों को रोक रहा है। हालेलुया। तो हमें आज से हमें क्या करना है? निर्णय लेना है कि परमेश्वर जो तूने तोड़ा दिया है, पहले तो पश्चाताप करें कि परमेश्वर मैंने इतने दिनों में जो मैंने आपके कामों को नहीं किया, मुझे माफ कर परमेश्वर। और मैं अगर जिनको नहीं मिला है वो आज वो निर्णय को लेके, परमेश्वर तू मुझे वो काम दे कि मैं पूरे वफादारी के साथ में मैं कर सकूं। हालेलुया। कलीसिया में अभी आजकल लोगों को क्या लगने लग गया है? बोर। हालेलुया। जबकि प्रभु के भवन में आनंद की क्या होती है? भरपूरी होती है, लेकिन लोगों को बोर।
आजकल कैसे आराधना करते हैं, आजकल लोग आ क्यों नहीं रहे हैं, आजकल में ही पड़े हैं। लेकिन कभी सोचे मेरा खुदा मेरे से मिलने के लिए भवन में आया, मैं परमेश्वर से मिलने के लिए आई हूँ, मुझे दूसरों से क्या परवाह करना है, दूसरों के लिए क्यों सोचना है। हालेलुया। जब हमारा आत्मा में भरने का समय रहता है तो हम सोच में डूबे होते हैं। हालेलुया। पर वो सोच हमें परमेश्वर की ओर उस टाइम में अगर हम लगाएंगे, जो आज आपकी परिस्थिति सुधर नहीं पा रही है, जब आप परमेश्वर की ओर अपनी सोच को लगाएंगे ना, विश्वास करती हूँ परमेश्वर का ऐसा अभिषेक उसी टाइम आपके ऊपर उतरेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे और ऐसे टूट जाएंगे। हालेलुया। क्यों आपके जीवन को वो प्रॉब्लम छोड़कर जा नहीं रही है। नए नए लोग आकर यहाँ पे गवाही दे रहे, बदल कर जा रहे, सुधर कर जा रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम क्यों नहीं जा रही है? तो हमने अपना सोच परमेश्वर की ओर लगाया ही नहीं है। सोच हमारा कहाँ है? कहाँ घूम रहा है? दुनिया में, लोगों में। जबकि हमारा सोच, हमारा ध्यान, हमारा सब कुछ परमेश्वर के। आज जब हमने गीत को गाया, परमेश्वर बेटी ने गाया कि मेरा सब कुछ तेरे लिए है। बोलते हैं, हम गाते हैं, पर देते हैं? देते हैं क्या? नहीं देते। अपना समय नहीं, अपना जीवन नहीं, अपना कुछ नहीं, ना भेंट, ना क्रिसमस, ना जीवन, कुछ नहीं दे रहे। ना प्रार्थना करने का जीवन, ना बाइबल पढ़ने का जीवन, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर को बोलते हैं कि परमेश्वर आप मेरे जीवन में क्यों काम नहीं कर रहा है? यीशु क्यों नहीं कर रहा मेरे जीवन में? आप यीशु से सवाल कर सकते हैं। इतने बड़े हो गए हम कि हम यीशु को हम सवाल करेंगे कि प्रभु तूने क्यों नहीं किया? कभी झांका हमने कि प्रभु मैं ऐसा बोलना चाहिए कि परमेश्वर मेरे में क्या कमी है, तू मुझे प्रकट कर कि मैं उससे माफी मांगू। मेरे जीवन में क्यों काम नहीं हो रहा है? मैं जो आशीषों को देखना चाहता हूँ, देखना चाहती हूँ, मैं सुधरना चाहता हूँ, नशे से आजाद होना चाहता हूँ, परमेश्वर क्यों नहीं हो पा रहा है? कभी सोचा है? नहीं सोचा है। परमेश्वर को कोसते हैं, फिर लोग भी बोलते हैं कि प्रभु प्रभु करती है, चर्च में जाती है और क्यों उनका जीवन चेंज नहीं, नशा करते ठोकर का कारण बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? ठोकर का कारण। परमेश्वर क्या लेगा? हिसाब लेगा परमेश्वर। हालेलुया। एक एक बातों का हिसाब लिया जाएगा। इसलिए हमें डर होना चाहिए परमेश्वर का कि हम बोल क्या रहे, सोच क्या रहे, उटपटांग शब्द बोल देना, किसी को भी इतना हट कर देना, बाद में फिर मिल जाना, फिर हट कर लेना। ये क्या हो रहा है? अपने आप को हमें क्या करना है? जांचना है पहले, फिर परमेश्वर से सवाल करना है। हालेलुया। हम अपने आप को जांचते नहीं है, परमेश्वर से सवाल करते हैं, कलीसिया से सवाल करते हैं, चर्च से परमेश्वर के दास को बोलते हैं कि नहीं ये पास्टर में सामर्थ्य नहीं है, यहाँ काम नहीं हो रहा है, मैं अभी अब दूसरी कलीसिया में जाना है। हालेलुया। दास में कमी नहीं है, कलीसिया में नहीं है, ना ही खुदा में है, कमी हम में है। हम बोले ना कि प्रभु मुझ में कमी है, तो मेरी कमियों को दूर कर, मेरे प्रॉब्लम को दूर कर, मेरे जीवन चेंज कर परमेश्वर, मेरा स्वभाव दूर कर और अपने स्वभाव से परमेश्वर तू मुझे भर। आप जानते हैं कि आप कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हैं और खुदा भी जानता है, शैतान भी जानता है। हालेलुया। तो हमें खुद को ही उपास लेकर बैठो। बदल नहीं पा रहे, बदल नहीं पा रहा, हमारा जीवन बदल नहीं पा रहा है, हमारा घर बदल नहीं पा रहा, हमारा पति, हमारे पत्नी, मेरे बच्चे बदल नहीं पा रहे। बैठो, उपास लेकर बैठो और परमेश्वर ऐसी बातों को आपको तुरंत प्रकट करते ही जाएगा और आप माफी मांगते जाएंगे, वो तुरंत वो बंधन ऐसे टूटते जाएगा और आप अपने शरीर में, अपने घर में अलग ही फीलिंग, अलग सामर्थ को आप देखोगे, क्योंकि ये चीज हमने किया है। हालेलुया। जब हम पहले जब विश्वासी में थे, विश्वासी जीवन में थे, तो हमने देखा है, हम जब उपास ले लेके घंटों बैठते थे घुटनों में, मैं अपनी आंखों से मैं देखती थी कि बड़े बड़े ऐसे मोटे मोटे सांप जिसकी पूंछ दिखाई दे ही नहीं रही है, निकलते ही जा रहा। और सचमुच में जब मैंने आंख खोला और नीचे देखती हूँ, बेड के नीचे तो कुछ नहीं है, लेकिन आत्मिकता में जब हम दुआओं को करते हैं, अभिषेक में भरकर, अन्य भाषाओं में भरकर, तो परमेश्वर हमें उसे दिखाता है।
हालेलुया। हम ऐसे ही आँख खोल के देखेंगे, आपको ना परमेश्वर का छूना महसूस होगा, ना परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होगी, ना ही कुछ परमेश्वर के कामों को आप अपने लाइफ में देख पाओगे। हालेलुया। जब हमारा अभिषेक कम होता है, आत्मा में भरना, अन्य भाषा में भरना बंद, दर्शन दिखना बंद, समझ जाओ कि हमारा तेल कम हो चुका है। हमारा तेल क्या हो गया है? घट चुका है। शैतान ने हमारा तेल चुरा लिया है। उसको बहुत नफरत है हमारे अभिषेक से और उस तेल से। हालेलुया। बहुत ज्यादा नफरत है उस अभिषेक से और वो तेल से चुरा रहा है। और इसलिए फिर हम प्रार्थना में बैठते तो प्रार्थना हमें बोर लगने लग जाती है। प्रार्थना हमें क्या लगने लग जाती है? भारी लगने लग जाती है। 1 घंटा ऐसा लगता है कि मैं बहुत देर से बैठी हूँ प्रभु, अब नहीं हो सकता मेरे से। 10 मिनट बैठी तो ऐसा लगता है कि मैं 4 घंटे से बैठी प्रभु, अब नहीं हो सकता है। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि अभिषेक नहीं है, वो तेल नहीं है, इसलिए प्रार्थना अपने को भारी लगती है। चर्च में आना भारीपन लगता है। हालेलुया। बाइबल पढ़ना भारीपन लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि तेल कम हो चुका है। जाचे आज अभिषेक के बारे में कभी अगर परमेश्वर ने जगवाई किया, मैं बताऊंगी जरूर परमेश्वर का अभिषेक। और भी परमेश्वर का अभिषेक कैसा आता है, शैतान कैसे हमारे जीवन से चुराता है। हालेलुया। आज निर्णय ले, प्रार्थना करे, माफी को मांगे, परमेश्वर को बोले कि परमेश्वर तू वो भरपूरी को दे जो मैं भरपूरी महसूस करती थी पिता में अपने जीवन में। आपकी उपस्थिति को, वो अभिषेक की भरपूरी को पिता में महसूस करती थी। वो पिछला सा जीवन मुझे दे, उससे बढ़कर परमेश्वर आज तू मुझे दे। जितना तेल कम हो चुका है, आपने सुना भी होगा तेल के बारे में। 5 मूर्ख थी स्त्री, 5 बुद्धिमान थी। लेकिन जो बुद्धिमान थी, जिनके पास तेल था, वो परमेश्वर के राज्य में उठा लिए गए। हालेलुया। अगर हमारे पास में आज आप लोगों के पास तेल नहीं है, कैसे हम परमेश्वर के पास में उठा लिए जाएंगे? अभिषेक हमारा पाप में चोरी हो रहा है, विचार में कम हो रहा है, गलत कामों में चोरी हो रहा है, झगड़े में, लड़ाइयों में, इसने बोला उसने बोला, चर्च नहीं जाना, ये नहीं बोलना है, सारी चीजों में अभिषेक कम हो चुका है, तेल कम हो चुका है और शैतान ने आपकी आशीषों को चुरा कर रखा है। इसलिए अपने गुनाह को आज माने परमेश्वर की उपस्थिति में छोड़ने का निर्णय ले। मैं विश्वास करती हूँ आज परमेश्वर आपको तेल से अभिषेक करेगा। नया अभिषेक आज परमेश्वर आपको देगा। ऐसे तेल की भरपूरी से आज परमेश्वर आपको भरेगा कि शैतान वो अभिषेक को देख भी नहीं पाएगा। अगर जो सच में दिल की गहराई से बोलते हैं कि मेरे खुदा, मेरे अभिषेक जो आपने दिया था परमेश्वर को, वो शैतान ने चुराया, मेरी लापरवाही की वजह से चुराया है मेरे खुदा। मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु, मैं आज निर्णय लेता हूँ मेरे परमेश्वर कि मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। परमेश्वर ऐसे अभिषेक से परमेश्वर आज आपको भरने जा रहा है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको ऐसे अभिषेक से भरेगा। आप चलते बैठते अपनी प्रार्थना में, बाइबल में उस सामर्थ को महसूस करेंगे। अगर आप ऐसा छोड़ोगे, उन चीजों पर निर्णय लेंगे, तो ही परमेश्वर ऐसे ही लोगों को भरेगा। यहाँ पे आत्मा 1, 2, 3 लोगों पे ही क्यों उतरता है? कभी सोचा है आपने? शायद उनका जीवन परमेश्वर को भारा होगा, समर्पित होंगे वो। परमेश्वर इसलिए उन पर प्रति सप्ताह उतरता है और लोग बातें बनाते हैं कि ऐसा कैसा अभिषेक उन पर उतरता है। हालेलुया। अगर आपको ऐसा मस्सा चाहिए तो आज निर्णय ले कि प्रभु, मैं तेरे भवन में वफादार आने का मस्सा मांगती हूँ, प्रार्थना करने का मस्सा मांगती हूँ, बाइबल पढ़ने का मस्सा को मांगती हूँ, भेड़ 10 मांस देने का मस्सा को मांगती हूँ। वे भी अभिषेक है। देना बोना क्या है? एक अभिषेक है। लेकिन मैं अपनी कलीसिया में देखती हूँ हर चीजों में आगे हैं, लेकिन जब परमेश्वर को कुछ देने की बात होती है, चाहे वो भेंट हो, 10 मांस हो, चाहे वो अभिषेक में भरना हो, इन चीजों में बिल्कुल कलीसिया पीछे हो चुकी है। हालेलुया। सब कुछ आप
आपने देखा भी होगा, शायद सुना भी होगा, एक वीडियो डाला हुआ था अपने ग्रुप में, परमेश्वर के दास ने डाले थे। परमेश्वर के दास ने बहुत अच्छा बताया। अगर आप सुनते हैं, अगर उसके अनुसार चले ना, अद्भुत ब्लेसिंग और आशीष को आप देखोगे जो खामरा में आप देखते हैं। क्यों हो रहा है वहां पे? आप लोग जाकर भी कुछ लोग आए हैं, आप जहां बैठोगे वहां परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां हर एक व्यक्ति ऐसा लापरवाह का जीवन जीता ही नहीं जाता है, तो वहां पे निरंतर प्रार्थनाओं में रहता है, बाइबल में रहता है, और यही मनसा से जाते हैं, आते हैं, वहां रहते हैं कि मुझे कुछ लेकर जाना है, पाना है, बदलना है, परमेश्वर तेरे कामों को बढ़ाना है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, बढ़ चढ़ कर मुझे बोना है। हालेलुया। इसलिए वहां पे काम हो रहा है, उनके लाइफ में तुरंत काम हो रहा है। हालेलुया। पर हम कर नहीं रहे, इसलिए हमारी लाइफ में भी ये चीज हो नहीं रही है। हालेलुया। अगर आज आप निर्णय लेते हैं और बोते हैं, परमेश्वर आपको भी सेम नहीं रहेगा। वही मस्सा जो आप खामरा में देखते हैं, वहां आपने महसूस भी किया है, वही मस्सा आप यहाँ पे भी देख सकते, क्योंकि हम भी वहीं से जुड़े हुए हैं। हालेलुया। वही काम परमेश्वर इस कलीसिया में भी करना स्टार्ट किया है। तो आज निर्णय ले, कलीसिया अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में नम्र करे, दिन करे, घमंड छोड़ दे, बुराई करना छोड़ दे। ये क्या बोल रहा, वो क्या बोल रहा, इसने क्यों बोला, ये क्यों नहीं आती, बिल्कुल सब हटा दे, कचरिया बात है। और परमेश्वर के मार्गों में चलने का आज निर्णय ले कि प्रभु मुझे तेरे कामों में बढ़ना है, तेरे अभिषेक में बढ़ना है, प्रार्थना जीवन में बढ़ना है, बाइबल पढ़ने में बढ़ना है। ऐसे आप निर्णय को ले, तेरे बोने में बढ़ना है परमेश्वर, चाहे चर्च का छोटा हो बड़ा काम हो, उन कामों में भी मुझे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। आज ये निर्णय ले, अभिषेक ही है जो आपको ऐसा ऊंचा उठाएगा, ऐसा ऊंचा उठाएगा कि आप खुद ही देखोगे कि मैं कहाँ था और परमेश्वर ने मुझे कहाँ लेकर के गया। आपका लेवल, आपका हद, आपका कद, आपका सब कुछ परमेश्वर चेंज करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे बोलने का, परमेश्वर ने वो सामर्थ्य और वो शब्द से मुझे भी परमेश्वर ने ब्लेस किया है। सारी महिमा मैं प्रभु को देती हूँ। आगे के समय को मैं परमेश्वर के दास के हाथों में देती हूँ। सभी को प्रेज लॉर्ड।